हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। राजा बलि, तुम असुर लोक को नेतृत्व दे सकते हो, देवताओं के षड्यंत्र को तुम निरुत्तर कर सकते हो, इसीलिए यह शुक्राचार्य तुम्हारे पास आया है। तुम मेरे साथ असुर लोक चलकर असुरेंद्र के पद की शोभा बढ़ाओ और असुरों की संस्कृति की रक्षा करो। मैं आपसे क्षमा मांगते हुए निवेदन करता हूं। मैं सृष्टि विकास के मंत्र को समझ चुका हूं गुरुदेव। मेरी आपसे प्रार्थना है, यदि हम सृष्टि के विकास में सहयोगी नहीं बन सकते तो कम से कम हमें सृष्टि के विनाश का कारण नहीं बनना चाहिए। गुरु श्रेष्ठ, हमें क्रूरता और अहंकार का मार्ग छोड़कर परोपकार और शांति के मार्ग का अनुकरण करना चाहिए। बस बस राजा बलि, मैं यहां तुमसे कायरों की भाषा सीखने नहीं आया हूं। इस शुक्राचार्य के पास अभी भी अपना तपोबल है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आप यहाँ पाताल लोक में? जाओ और जाकर राजा बलि से कहो कि भार्गव शुक्राचार्य उनसे मिलने आए हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। अच्छा, गुरुदेव शुक्राचार्य पाताल लोक में आए हैं। गुरुदेव पाताल लोक आए हैं, हमें उनके स्वागत के लिए जाना चाहिए स्वामी। अवश्य महारानी, चलिए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव। गुरु श्रेष्ठ, आज आपने अपने पद स्पर्श से इस पाताल नगरी को पवित्र कर दिया है। यहां रहते हुए मैं आपके दर्शन से वंचित था। आज आपका साक्षात करके मैं कृतार्थ हुआ। हम धन्य हो गए गुरुदेव। आइए, अपने चरण कमलों से हमारे राजभवन का उद्धार कीजिए। आइए गुरुदेव। अवश्य। मेरे लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? राजा बलि, मैं ध्वस्त असुर लोक की क्रंदन करती हुई आत्माओं की प्रार्थना लेकर तुम्हारे पास आया हूं। देवताओं के षड्यंत्र को तुम भूले नहीं होगे। विष्णु, जिसने वामन रूप लेकर तुमसे 3 पग धरती मांगी थी और तुम्हें असुर लोक से भ्रष्ट करके पाताल लोक में आने के लिए विवश कर दिया था, बलि, तुम दानव और दैत्य दोनों ही वंशों की कीर्ति बढ़ाने वाले हो। तुमने उस माया पर विजय पाली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। मैं तुम्हें वो स्थान देता हूं जो बड़े बड़े देवताओं को भी कठिनाई से मिलता है। सावर्णी, मनवंतर में तुम मेरे परम भक्त इंद्र होगे। वत्स, तब तक तुम सुतल लोक में जाओ। वो विष्णु जिसने वराह का रूप धरकर तुम्हारे परदादा हिरण्याक्ष की हत्या की थी,
नरसिंह का अवतार लेकर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ डाला था। वो विष्णु जिससे आशीर्वाद लेकर देवी गंगा ने अंधकासुर और प्रहलाद को बहकाया था, आज उसी विष्णु ने असुर लोक का भी विध्वंस कर दिया है। तारकासुर की मृत्यु के पश्चात असुर लोक का कोई नायक नहीं है। राजा बलि, तुम असुर लोक को नेतृत्व दे सकते हो, देवताओं के षड्यंत्र को तुम निरुत्तर कर सकते हो, इसीलिए यह शुक्राचार्य तुम्हारे पास आया है। तुम मेरे साथ असुर लोक चलकर असुरेंद्र के पद की शोभा बढ़ाओ और असुरों की संस्कृति की रक्षा करो। गुरुदेव, क्षमा करें, मैं पहले वाला राजा बलि नहीं रहा। भगवान विष्णु के चरण स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया है। अब मैं समझ गया कि द्वेष और तिरस्कार से प्रेम और सद्भावना श्रेष्ठ है, अहंकार से विनम्रता श्रेष्ठ है और भगवत भक्ति में ही मुक्ति है। भगवान विष्णु के हाथों मेरे पूर्वजों का वध उनके निज कर्मों का फल था। फिर भी मेरे पूर्वज भाग्यशाली थे जो प्रभु के हाथों उनकी मृत्यु हुई और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। अच्छा होता कि तुम्हें भी मोक्ष मिल गया होता। गुरुदेव, मत कहो मुझे गुरुदेव, मत कहो। वामन विष्णु को 3 पग धरती दान देते समय भी मैंने तुम पर प्रतिबंध लगाया था, परंतु तुमने उस समय भी मेरी अवज्ञा की थी। ये तो मेरी भूल हुई जो मैं तुम पर विश्वास करके पाताल लोक चला आया। अपने आप को बहुत बड़ा दान दाता समझते हो ना? अरे मूर्ख, एक साधारण सा गृहस्थ भी अपने याचक को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं भेजता, और तुम अपने गुरु को निराश करके उसे खाली हाथ भेज रहे हो। राजा बलि, तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, अपमान। आप क्रोधित ना हो गुरुदेव, मैं आपसे क्षमा मांगते हुए निवेदन करता हूं। मैं सृष्टि विकास के मंत्र को समझ चुका हूं गुरुदेव। मेरी आपसे प्रार्थना है, यदि हम सृष्टि के विकास में सहयोगी नहीं बन सकते तो कम से कम हमें सृष्टि के विनाश का कारण नहीं बनना चाहिए। गुरु श्रेष्ठ, हमें क्रूरता और अहंकार का मार्ग छोड़कर परोपकार और शांति के मार्ग का अनुकरण करना चाहिए। बस बस राजा बलि, मैं यहां तुमसे कायरों की भाषा सीखने नहीं आया हूं। इस शुक्राचार्य के पास अभी भी अपना तपोबल है। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे असुरलोक न आने से असुरलोक का विनाश हो जाएगा? नहीं राजा बलि, नहीं। ये शुक्राचार्य इन देवताओं के षड्यंत्र को कभी भी यशस्वी नहीं होने देगा। ये शुक्राचार्य असुरों का नाश कभी नहीं होने देगा, कभी नहीं।